हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स लिविंग पीक क्लासेस प्रयागराज। आइए पार्ट 3 आधे से ही ब्रेक हो गया था और उसके बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इन एनिमल्स। तो देखिए यहाँ पे इन एनिमल्स में सीजनल ब्रीडर्स और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, ये एनिमल्स में को टू टाइप्स के ब्रीडर्स में डिवाइड किया है। सीजनल ब्रीडर्स मीन्स क्या होते हैं, मौसमी प्रजनक, और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स मीन्स होते हैं सतत प्रजनक। तो सीजनल ब्रीडर्स को हम मौसमी ब्रीडर्स या मौसमी प्रजनक भी कह सकते हैं, और जिसको दे आर दोज एट ए पार्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, यानी कि जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो एक वर्ष में इनका जो पार्टिकुलर टाइम होता है उसी टाइम पे ये ब्रीड करते हैं, यानी उसी समय अपनी संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, लिजार्ड, फ्रॉग और बर्ड्स। तो नॉर्मली आप जानते ही हैं कि इनके लिए मौसम, टेम्परेचर, इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे अगर बरसात में देखा जाए तो जो फ्रॉग्स होते हैं वो क्या करते हैं कि टर टर की आवाज़ निकालते हैं। तो यह एक क्या है, पार्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, यानी कि एक ईयर में इनका एक ऐसा समय आता है जिस समय ये क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। दे कैन ब्रीड थ्रू आउट ऑफ द ईयर, और ये ऐसे कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं जो पूरे लगातार वर्ष भर ब्रीड करते रहते हैं। और मैमल्स, और यहाँ पे पोल्ट्री को भी आप जानते हैं, मुर्गी जो होती है लगातार उसको वर्षों में कई बार उससे जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कराते रहते हैं। ठीक है, 12 महीने उसमें उससे अंडे प्राप्त होते रहते हैं। तो ये कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चेंज दैट अगर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन मैमल्स। अब यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रोडक्शन के समय मैमल्स में क्या क्या चेंजेस, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो साइक्लिक चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस। किसमें मैमल्स की बात हो रही है, मैमल्स में साइक्लिक चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस। तो साइक्लिक चेंजेस को अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आप देख रहे हैं ह्यूमन में भी और मंकी में पाई जाती है, जो कि अकर इन प्राइमेट्स। ये सभी क्या होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं। ओस्ट्रस साइकिल जो होती है, ओस्ट्रस साइकिल अकर इन नॉन प्राइमेट्स, यानी कि डॉग और कैट। ठीक है ना, तो ये इसमें जो है जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं उसमें क्या ओस्ट्रस साइकिल पाई जाती है। अब आइए इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन की घटनाएं क्या क्या होती हैं। तो व्हेन एन ऑर्गेनिज्म अटेन मैच्योरिटी देन इट एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी अटेन करता है तो वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करेगा। एंड द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो घटनाएं हैं वह नीचे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब देखिए प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। फर्टिलाइजेशन से पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, मीन्स गैमेटोजेनेसिस होगा, और उसके साथ साथ गैमीट्स का ट्रांसफर होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन के बाद जाइगोट का निर्माण होगा, और जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट्स भी होगा, और एक स्टेप्स में ये क्या होगा, एम्ब्रियो का भी डेवलपमेंट्स होगा वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखिए दीज आर द इवेंट्स व्हिच अकर प्रियर टू फर्टिलाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। भाई ये ऐसे घटनाएं होती हैं जिसमें फर्टिलाइजेशन, जो कि जीवों में फर्टिलाइजेशन से पहले की घटनाएं घटित होती हैं। क्या होता है, इट हैव 2 मेजर स्टेप्स, यानी कि इसमें भी प्री फर्टिलाइजेशन को भी 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। गैमेटोजेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। याद रखिएगा, गैमेटोजेनेसिस को डिफाइन करना हो तो आप समझिए कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और उसके बाद गैमीट ट्रांसफर।
तो आइए गैमेटोजेनेसिस में लिखा गया है इट इज ए प्रोसेस इन विच गैमेट्स इज फॉर्मड इन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, यानी इट इज ए प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जीव क्या करते हैं, गैमेट्स इज फॉर्मड इन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म से गैमेट्स का निर्माण किया जाता है। आप देखिए कैटेगरीज ऑफ गैमेट्स में, इन कैटेगरीज को में अगर डिवाइड किया गया गैमेट्स को, तो इन एनिमल्स गैमेट्स इज टू टाइप्स, एनिमल्स में गैमेट्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को आइसोगैमेट, आइसो मींस सिमिलर गैमेट्स और होमो मींस भी सिमिलर, तो आइसोगैमेट्स और होमोगैमेट्स, और दूसरे को एन आइसोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स। एन आइसोगैमेट्स का मतलब है विषम युग्मकी और या विषम युग्मक। तो यहाँ पे देखिएगा एन आइसोगैमेट्स मीन्स, आइसो मीन्स सिमिलर गैमेट्स, जो समान युग्मक होते हैं, तो ये क्या है, मार्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स, यानी जो देखने में क्या हो, एकदम मार्फोलॉजिकली सिमिलर हो। और ये एग्जांपल सम एल्गी एंड फंजाई। यहीं पे एन आइसो का मतलब कि डिसिमिलर, मतलब कि ये विषम युग्मकी होते हैं जो कि मार्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होते हैं, इनको हेटेरोगैमेट्स भी कहते हैं, मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स, यानी ये मार्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। और एग्जांपल में होमो सैपियंस और ट्यूकस भी एग्जांपल है एल्गी का। और यहाँ पे अगर आप फीमेल गैमेट्स की बात करें तो ये एग, इसका देखिए मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, और स्पर्म जो मेल गैमेट वो स्पर्म है, तो ये दोनों में क्या है, एन आइसोगैमेट्स, यानी ये डिसिमिलर होते हैं, मार्फोलॉजिकली ये डिसिमिलर होते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट तो आइए देखिए इन प्लांट्स की बात किया जाए तो प्लांट्स को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस, इधर यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। तो बाइसेक्सुअल और मोनोसियस प्लांट्स, तो बाइसेक्सुअल मींस द्विलिंगी और मोनोसियस प्लांट्स या उभयलिंगी, ठीक है। यहाँ पे यूनिसेक्सुअल एक लिंगी और डायोसियस भी एक लिंगी प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो आइए देखिएगा बाइसेक्सुअल और मोनोसियस प्लांट्स की क्या कैरेक्टर्स हैं। तो देखिए दे हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑन द सेम फ्लावर। आप समझ सकते हैं कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होंगे, प्रेजेंट्स होंगे। दे हैव मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, भाई एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट्स होंगे, ठीक है। और क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होगा, जब एक ही प्लांट्स में मेल और फीमेल पार्ट पाए जा रहे हैं तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। एग्जाम्पल में से कोकोनट है और स्वीट पोटैटो है। वहीं पे अगर बात करें एनिमल्स में, तो एनिमल्स में हर्माफ्रोडाइटिस में एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके एनिमल्स में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही जीव में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म, केचुआ, लीच मीन्स जुंक। इनकी बॉडी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए इसको हम हर्माफ्रोडाइटिस में एनिमल्स कहते हैं। वहीं पे यूनिसेक्सुअल डायोसियस की बात करें तो दे हैव मेल एंड फीमेल फ्लावर इन डिफरेंट प्लांट्स। भाई यूनिसेक्सुअल और डायोसियस प्लांट्स में क्या देखने को मिल रहा है कि डिफरेंट प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट्स होते हैं। और इसमें जब अलग अलग पौधों में एक प्लांट्स में मेल होगा और दूसरे प्लांट्स में फीमेल फ्लावर होगा तो उसमें क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो एग्जांपल में जैसे कि डेट पाम है, पपाया है या काकरोच भी कह सकते हैं, तो ये सभी खजूर है, पपीता है या काकरोच, ये सभी यूनिसेक्सुअल और डायोसियस होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मेल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। आइए देखते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के समय जो सेल डिवीजन होता है, तो ये अभी देखिए आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं मियोसिस और माइटोसिस की प्रोसेस को।
तो यहाँ पर भी सेल डिवीजन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो क्या होता है देखिए, तो सेल डिवीजन इज ऑफ 3 टाइप्स। यहाँ पे हम तीनों की बात करते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मेयोसिस। तो नॉर्मली आप देख सकते हैं कि अगर कोई हाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो हाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म को हम किससे डिनोट करेंगे, एन से, स्मॉल एन से। मान लीजिए ये कोई हाइप्लॉइड सेल है जिसे हम एन दे दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म से किसका निर्माण हो रहा है, हाइप्लॉइड गैमेट्स का निर्माण हो रहा है। तो देयर गैमेट्स इज ऑलवेज हाइप्लॉइड माइटोसिस आकर्स, यानी कि इस तरह के गैमेट्स ऑलवेज क्या होते हैं, हाइप्लॉइड होंगे। जो हाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होगा तो हाइप्लॉइड उसके गैमेट्स भी होंगे। आप देख सकते हैं कि माइटोसिस आकर्स, माइटोसिस में क्या होते हैं, जितने टोटल क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं उसके पेरेंट्स के, उतने ही उसके उसमें पहुंच जाते हैं गैमेट्स में। तो मेयोसिस आकर्ष होती है, और यहाँ पे मोनेरा है, एल्गी है और ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो इन सब में ये हाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे मोनेरा के हो, चाहे एल्गी हो, चाहे तो फंजाई। यहाँ पे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को 2n से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे कोई एक डिप्लॉयड सेल है और इस डिप्लॉयड सेल से किसका गैमेट, हाइप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा, आप लोग यहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई हाइप्लॉइड सेल होगी तो हाइप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे, अगर कोई डिप्लॉयड सेल होगी तो उससे भी हाइप्लॉइड गैमेट्स बनेंगे। दे हैव हाइप्लॉइड गैमेट्स, मेयोसिस आकर्स। क्यों, क्योंकि जो इनके मान लीजिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो जब गैमेट्स का निर्माण होता है, मेल और फीमेल गैमेट जब बनते हैं तो उस समय मेयोसिस प्रेजेंस होती है। और मेयोसिस जब प्रेजेंस होती है तो जितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उसके पेरेंट्स के होंगे उससे गैमेट्स में क्या होंगे, जस्ट हाफ हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। आकर इन एनिमल्स, रिमेनिंग इन ऑल प्लांट्स आप कह सकते हैं। अब देखिए जो मियोसाइट्स है, यह भी अगर आप समझ सकते हैं तो यह भी एक टाइप की डिप्लॉयड सेल्स होती है, और जिसमें स्पर्मेटोगोनिया पाए जाते हैं, और ये स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए गैमेट ट्रांसफर, गैमेट ट्रांसफर में क्या है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैच्योर गैमेट्स टू वार्ड्स ईच अदर। ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर। तो आप देख सकते हैं कि इट इज, यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मैच्योर गैमेट्स का क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक दूसरे में। ठीक है, सो दैट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कैन अकर। ठीक है ना, इसलिए इस तरह की प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन भी पाया जाएगा। इन सम ऑर्गेनिज्म, भाई कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज मोटाइल। भाई मेल और फीमेल गैमेट्स इज, उसके मेल और फीमेल गैमेट्स मोटाइल होते हैं, और एग्जांपल में एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म के मेल एंड फीमेल गैमेट इज मोटाइल, एग्जांपल में एल्गी कह सकते हैं। और यहाँ पे इन मेनी ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स इज मोटाइल। भाई बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसके मेल गैमेट्स क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, और इसके इसी से आगे हम एग्जांपल में अगर मैमल्स की बात करें तो मैमल्स बट फीमेल गैमेट्स नॉन मोटाइल, बल्कि मैमल्स में जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल नहीं होते हैं, यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल। भाई कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं प्लांट्स में जिनमें कि मेल और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं। अब देखिए सेकंड प्रोसेस में हम आ गए, ये तो प्री फर्टिलाइजेशन हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड गैमेट टू जेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूस जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वही फर्टिलाइजेशन तो आप लोग जानते हैं ना कि किसका फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स का, और उसके साथ साथ टू प्रोड्यूस जाइगोट, और उसके बाद जाइगोट प्रोड्यूस होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने मेल गैमेट फीमेल गैमेट, ठीक है, ये आपस में क्या किए, फ्यूज किए, जिससे कि जाइगोट्स का निर्माण हुआ। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। जो फर्टिलाइजेशन के टाइप्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि दिस फर्टिलाइजेशन आकर आउटसाइड फीमेल बॉडी, यानी इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वो क्या होती है फीमेल बॉडी के बाहर होता है, ठीक है ना, फीमेल बॉडी से बाहर पाया जाता है। और यह अगर देखा जाए तो एग्जांपल में एक्वाटिक एनिमल्स आते हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं ऑलमोस्ट वैसे ही वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं। और इंटरनल की बात किया जाए जो कि बॉडी के अंदर, इंटरनल मतलब आंतरिक, क्या है कि दिस फर्टिलाइजेशन आकर इनसाइड फीमेल बॉडी, एग्जांपल मैमल्स। भाई इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल बॉडी के अंदर होता है। और एग्जांपल में आप देख सकते हैं मैमल्स, जैसे कि हम लोग, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आइए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होते हैं कि द इवेंट टेक प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। भाई इस इवेंट्स में क्या देख रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद, गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण हो रहा है, और जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। भाई टू मेजर इवेंट्स हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के, एक तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए जाइगोट का डेवलपमेंट क्या है, इट इज ए वाइटल लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन व्हिच इंश्योर द कंटिन्यूटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो जाइगोट का डेवलपमेंट में क्या है कि यह भी एक इट इज ए वाइटल लिंक बिटवीन है, जिसमें कि कंटिन्यूटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन तक इसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, किससे, जाइगोट से, इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। और इसमें क्या होगा भाई, सेल डिवीजन होगा, सेल का डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। वहीं पे इन प्लांट्स की बात किया जाए तो प्लांट्स में आप देखते हैं कि जो प्लांट्स में जो ओवरी होती है, ये ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट्स में। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है ये ओवरी, और जो ओयूल्स होते हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आगे दिया गया है कि इंडोस्पर्म क्या होते हैं, इंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन। यहाँ वैसे भी यह भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन में पूछा जाता है कि जो इंडोस्पर्म होते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या नाम है, इंडोस्पर्म, ठीक है। तो आज ये आपके पार्ट 3 लेक्चर्स के साथ चैप्टर 1 समाप्त किया जाता है। और इससे संबंधित कुछ अगर डिफरेंसेस देखने को मिले तो इसमें कुछ डिफरेंस आप देख सकते हैं, तो उस पर अगर हम चर्चा करें, टाइम तो कम है और थोड़ी सी यहाँ पे हम चर्चा कर देते हैं कि पार्थिनोकार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो इसकी भी चर्चा हमने अपने लेक्चर में इस पे हमने चर्चा किया था कि पार्थोकार्पिक प्लांट्स और पॉलीकार्पिक प्लांट्स, इस पे हमने डिस्कस किया है आपसे, ठीक है। तो वैसे ही पार्थिनोकार्पी क्या होता है कि पार्थिनोकार्पी इज द डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रूट्स। किसका डेवलपमेंट किया जाता है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट किया जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और वहीं पे अगर पार्थिनोजेनेसिस की बात किया जाए तो पार्थिनोजेनेसिस में इज द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन। थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे था, पार्थिनोकार्पिक एंड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो अब चैप्टर 1 समाप्त किया जा रहा है और इसके साथ अभी तक आपको बने रहने के लिए
मेरे चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में आपसे कहेंगे कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको तुरंत जानकारी मिल सके। और लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। आप कमेंट जो भी आप कमेंट करेंगे उससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम और भी उत्साहित होंगे। ठीक है, तो मेरे इन वीडियोज़ को आप सभी लोगों तक खूब सारा शेयर कीजिए। थैंक्स अलॉट। जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक्स के साथ। अलविदा, नमस्ते।